हेलो, योर वार्म वेलकम ऑन आवर ढाका सर मैथ्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हैं। और अब तक जितना मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ाया आपको, जैसे क्वाड्रेंट ट्रायंगल से रिलेटेड जो नॉलेज मैंने आपको दिया है वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर कोई बात कम समझ आई है तो वीडियो वापस रिपीट करके देखिए। और मैं आपको पढ़ने का तरीका बता चुका हूं कि आपको क्या करना है। आपको सारे जितना मैं पढ़ाता हूं उन सबके नोट्स बनाने हैं और फिर वीडियो बंद करके उन नोट्स को एक बार दोबारा से पढ़ना है। और फिर आपको बिना देखे वो सारी चीजें आपको क्वेश्चन क्वेश्चन आप नोट कर लो, उनका सॉल्यूशन नोट मत करो और उन सबको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। अगर कोई क्वेश्चन आपका नहीं हो पाता है तो आप तुरंत वीडियो ऑन करके उस बात को वापस समझने की कोशिश करें। और सीट है वो मैं आपको फिर बता देता हूं कि जितना अभी मैं आपको बहुत कम पढ़ा रहा हूं, जैसे ही मुझे लगेगा कि आज मुझे अब तक के क्वेश्चनों की सीट देनी चाहिए जैसे पहले दी है, वैसे मैं तुरंत सीट दे दूंगा। ऐसा नहीं कि सीट नहीं मिलेगी, सीट आपको मिलेगी, लेकिन अब तक मैंने इतना पढ़ाया ही नहीं है जिसमें 10 15 20 क्वेश्चन मैं आपको दे सकूं। ठीक है ना? तो आप इस चीज की टेंशन मत किया करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। लास्ट टाइम अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन लास्ट टाइम पढ़ रहे थे बेसिक आइडेंटिटी। अब मेरे साथ साथ बोलो कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? बोल के बताओ कितना होता है? एक होता है। तो अपन इसी को पढ़ रहे थे। तो इसी आइडेंटिटी में जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो तो उसमें काफी सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको सारी टाइप करवाने वाला हूं। तो अपन अभी फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और इस पर डिपेंड बनने वाले क्वेश्चनों का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। आज अपन दूसरे टाइप के क्वेश्चनों की बात करेंगे। कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करें रेगुलर, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा जरूर करोगे। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आज अपन को क्या सीखना है? देखो, इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड एक और क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन के अपन। तो देखो, ये दो टाइप की कंडीशन। अब ये दो टाइप की कंडीशन में क्या क्या है देखो, यहां मैंने क्या लिखा है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप तो बात तो कर रहे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 की। तो मैं आपको फिर बता देता हूं, उसी पर डिपेंड क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, लेकिन उस पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो तो मुझे लिखने ही पड़ेंगे ना। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। या तो ये क्वेश्चन ऐसा हो, देखो साइन के साथ में कोई ना कोई संख्या है ए, कोस के साथ में इसका कोफिशिएंट या गुणज है क्या है? बी। तो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर एक्स। एक बार तो प्लस का चिन्ह आ गया और एक बार किसका चिन्ह आ गया? माइनस का। एक तो क्या होना चाहिए? एक बार प्लस का चिन्ह होना चाहिए और एक बार माइनस का होना चाहिए। दूसरी ओर क्या कंडीशन होती है? अभी मैं बेसिक समझाऊंगा, एक बार मैं ये तो समझाऊं कि मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ठीक है ना? साथ में देखो, प्लस का चिन्ह आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया। एक और क्या चेंज होना चाहिए? प्लस माइनस तो हो गया। देखो, पिछली बार साइन इधर था, अब की बार साइन उधर चला गया और कोस इधर आ गया। ये दो चेंज होने चाहिए, एक तो बार प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। साइन इधर, साइन और कोस चेंज हो जाने चाहिए। अगर साइन और कोस चेंज नहीं होते हैं तो दूसरी कंडीशन देखो क्या बनती है, प्लस और माइनस का चिन्ह तो होता ही होता है। अब की बार बताओ, साइन इधर गया क्या? बोल के बताओ, साइन इधर गया क्या? नहीं गया ना साइन इधर। कोस इधर आया क्या? नहीं आया। तो क्या हुआ अब की बार? या तो मैंने क्या बताया, या तो साइन इधर और कोस इधर आ जाएगा, या तो ये चेंज होगा। अगर ये चेंज नहीं होते हैं तो फिर ए और बी, मतलब इनके जो गुणज हैं वो चेंज हो जाएंगे। देखो, अब की बार ए किधर गया? ए इस साइड चला गया और बी इस साइड आ गया। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, या तो प्लस और माइनस का चिन्ह चेंज होगा, या फिर इनके जो गुणज हैं, जो कोफिशिएंट हैं वो चेंज होंगे। या तो साइन और कोस इधर उधर हो जाएंगे, या ए और बी हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो देखो क्या करना है, अब आप समझना, मैं एकदम बेसिक। तो या तो इस टाइप का हो या इस टाइप का, दोनों एक ही बात है। इतना तो समझ में आ गया ना? बोल के बताओ, इतनी बात समझ में आ गई क्या? कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखो हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है ना? अब देखो क्या करना है। अब देखो अपन क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपन को, मैं ये वाला सोल्व करके बता रहा हूं, ये सोल्व हो गया तो ये ऑटोमेटिक ही सोल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर करके ऐड करना है। तो देखो, इधर इसका स्क्वायर करते हैं इस इतने इतने पार्ट का। तो बताओ, सबको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता है ना क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ये होता है। तो यहां पर इसका स्क्वायर करना है इतने इतने का, तो ये किसका काम कर रहा है, ए का, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे साथ साथ बोलो, प्लस बी का स्क्वायर, ये तो ए का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, बी का, तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या होता है देखो 2ab, तो 2a ये रहा अपने पास a साइन थीटा, और b क्या अपने पास, b कोस थीटा, ये तो आ गया अपने पास, प्लस इन दोनों का स्क्वायर करके और इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो इसका तो स्क्वायर कर दिया, अब इसका और कर लेते हैं, तो बताओ वही होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोल के बताओ अगर आ रहा है तो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, ठीक है ना। और मैं सारी चीज इतनी आसानी से इसलिए समझाता हूं ताकि हर कोई स्टूडेंट सीख सके। मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपको ओनली 2 4 5 क्वेश्चन अच्छे अच्छे ट्रिक से करवा दूं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप खुद अच्छे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, और मुझे पता है कि मैं कौन कौन सी बातें आपकी क्लियर करवा दूंगा, तब आप खुद ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों का स्क्वायर करके और इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो इसका स्क्वायर तो कर लिया, अब इसका स्क्वायर करते हैं, देखो क्या होगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab, तो -2a कोस थीटा और b साइन थीटा, और बराबर क्या आएगा, इन दोनों का तो कर दिया, और बराबर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई है क्या। आप खुद जस्ट है ना वीडियो पॉज करके आप खुद इसका स्क्वायर करके ऐड करो, देखिए यही आ रहा है क्या, है ना। अब देखो बताओ 2a कोस थीटा b साइन थीटा माइनस का, और ये यहां पर 2a कोस थीटा b कोस साइन थीटा, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कट गए। क्या समझ में आ गई क्या मेरी इतनी सी बात। अब देखो एक तो ये रहा a वाला और एक ये रहा, मैं इन दोनों को एक जगह लिख रहा हूं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस एक तो ये रहा और एक ये रहा, इनको भी एक जगह लिख रहा हूं, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या समझ में आ गई क्या मेरी इतनी सी बात। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा जब मेहनत करनी पड़े उसी टाइम वो ये सोचते हैं लो अब तो अपन को नहीं समझ में आएगा। मैं फिर बता रहा हूं आप मेरे साथ साथ समझते रहिए, वो मेरी गारंटी आपको समझाना। अब देखो बताओ ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर और इसमें भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो बताओ ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिया तो यहां पर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, बताओ ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिया तो यहां पर क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही देखो इसमें भी बी स्क्वायर और इसमें भी बी स्क्वायर है, तो मैं बी स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूं, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया, वाई स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। अब देखो बताओ आपको मैंने समझाया था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बोल के बताओ मुझे कितनी होती है। हाँ एक होती है, तो बताओ एक, तो ये तो क्या आ गया, ए स्क्वायर, बताओ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, एक, तो बी स्क्वायर, क्योंकि एक की तो कोई वैल्यू ही नहीं है तो ये भी एक हो गया यार, ये भी एक, बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका क्या आता है, रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आता है। अब बार बार अपन को इनको ऐड नहीं करना है, देखो अपन ने डायरेक्ट ही समझ लिया कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ए और बी का स्क्वायर, मतलब इनके साथ में जो संख्या है उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, और इनके सामने वाले का स्क्वायर करके ऐड कर दो, बताओ दोनों क्या आती हैं, बराबर आती हैं। क्या समझ में आ गई क्या इतनी सी बात। अब देखो मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन के थ्रू अपन इस बात को समझते हैं, ठीक है ना। देखो मैं इसको लिखता हूं, एकदम आसान क्वेश्चन है, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। P साइन थीटा प्लस क्यू कोस थीटा बराबर कितना है, 2, ठीक है ना। क्वेश्चन तो बोलते रहो मेरे साथ साथ, ये क्यों है, ठीक है ना। और फिर क्या है अपने पास, P कोस थीटा माइनस क्यू साइन थीटा इक्वस टू 1। अब आप खुद चेक करो, क्या ये अपना वही क्वेश्चन है क्या जिसकी अपन बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे कि भाई एक जगह तो प्लस आएगा और एक जगह माइनस आएगा, क्या है क्या प्लस और माइनस,
आप कहोगे कि सर है प्लस और माइनस। दूसरी क्या याद रखना है, या तो साइन और कोस चेंज होने चाहिए। बताओ साइन इधर गया और कोस इधर आ गया, बताओ साइन और कोस चेंज हो रहे हैं क्या? बताओ, बोल के बताओ, हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं चेंज। तो मैंने यही तो कहा था कि या तो साइन और कोस चेंज होंगे, या फिर इनके साथ वाली संख्या p इधर चला जाएगा और q इधर आ जाएगा, दोनों में से एक चीज चेंज होनी चाहिए। तो आप कहोगे कि हाँ सर ये बात तो हो रही है यहां तक। तो भाई इसका बेसिक तो क्या है, इसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं। लेकिन अपन अब डायरेक्ट ही याद रखेंगे कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो इनके साथ वाली संख्या है ना, जैसे कौन सी, बोल के बताओ कौन सी, p और q, इनके स्क्वायर का जो योगफल है वो किसके बराबर आता है? इनके स्क्वायर के योगफल के बराबर आता है। बताओ 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया? 4। और बताओ 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? आ गया ना इंटरेस्ट एकदम अच्छे से? तो आप धैर्य रखा करो, आप हिला मत करो। अभी तो मैं और ऐसे क्वेश्चन लूंगा, आप टेंशन मत करो। जो एग्जाम में आए हो ये क्वेश्चन है वो लूंगा मैं सबसे ज्यादा, आप टेंशन मत करो। आपको पता चलेगा इतने आसान आसान चीजें होती हैं और अपन नहीं कर पाते हैं। अब आप कहोगे कि सर यहां पर वैल्यू पूछिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू पूछिए, और जबकि अपने पास क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यही है। तो बताओ दोनों तरफ अपन क्या कर देंगे, एक एक ऐड कर देंगे। तो बताओ अपने पास ये क्या बन गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4 और 2, बताओ कितना आएगा? बोल के बताओ कितना आएगा? 6। तो चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन फिर सेम वैसा ही है, आप खुद वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करो। देखो 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा बराबर 5। और मैं हमेशा ऐसे पढ़ाता हूं कि एकदम सबको समझ में आ जाए, ठीक है ना? तो जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है वो स्टूडेंट ऐसा सोचे कि सर फटाफट अच्छे क्वेश्चन करवा दो, तो भाई ऐसे मैं नहीं पढ़ाता हूं, और ये रूल भी नहीं है कंपटीशन क्लास का। इसकी वैल्यू पूछी है, इसको अपन लोग थोड़ी देर क्या मान लेते हैं, अक्ष। क्या मान लेते हैं इसको? अपन थोड़ी देर के लिए अक्ष मान लेते हैं। अब देखो मैंने 2 कंडीशन बताई थी, या तो चिन्ह चेंज होगा। बताओ चिन्ह चेंज हो रहा है क्या? खुद देख के बताओ हो रहा है क्या? हाँ सर, प्लस और माइनस 2 चिन्ह है अपने पास, चेंज हो रहे हैं, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस हो रहा है, चिन्ह तो ठीक है। अब दूसरा केस ये देखना है, क्या साइन और कोस चेंज हो रहा है क्या? बताओ साइन इधर चला गया क्या? बोल के बताओ, साइन इधर चला गया क्या? नहीं गया। बताओ कोस इधर चला गया क्या? नहीं गया। तो मैंने ये बताया था या तो साइन और कोस इंटरचेंज होंगे, या फिर इनके साथ जो संख्याएं हैं वो इंटरचेंज होंगी। बताओ साइन तो इधर नहीं गया, लेकिन 5 तो इधर चला गया ना, और 3 इधर आ गया ना। तो क्या क्वेश्चन अपनी उसी कंडीशन का है क्या? बोल के बताओ, उसी कंडीशन का है क्या क्वेश्चन? तो देखो स्टार्ट करते हैं, और बताओ जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसे सोल्व करने का तरीका बेसिक तो मैं आपको समझा ही चुका हूं। क्या करना होता है, इन दोनों का स्क्वायर करके इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, और आपको हर क्वेश्चन में ऐसा करना भी चाहिए, इससे आपका दिमाग बढ़ेगा। देखो, ताकि एकदम अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं। बाकी डायरेक्ट क्या करते हैं, इनके साथ जो संख्याएं हैं इनका स्क्वायर करते हैं। बताओ इधर कितनी है, 5, 5 का स्क्वायर 25। बताओ इधर कितना है, 3, 3 का स्क्वायर 9 बराबर इन दोनों का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस कितना आ जाएगा, अक्ष का स्क्वायर। बताओ 25 इधर आएगा तो 25 में से 25 जाएगा तो इसका तो हिसाब हो जाएगा। बताओ अक्ष स्क्वायर बराबर कितना है, 9। तो बताओ अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, अंडरूट। बताओ कितना आ जाएगा अपने पास? क्या समझ में आ गई क्या मेरी इतनी सी बात? तो देखो मैं सही से पढ़ाता हूं ना, बस जरूरत है आपको कॉन्फिडेंस रखने की। मुझे तो पता है, मुझे तो ये भी पता है स्टूडेंट क्या करता है, थोड़ी सी एक अच्छी चीज पढ़ाने की कोशिश करते ही वो सोचता है लो भी अब की बार समझ में नहीं आएगी, और वही उसका सबसे बड़ा लूज पॉइंट होता है। थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज होता है कि यार वहां ध्यान नहीं दिया, वरना अपने सब कुछ क्लियर हो जाता। तो आप आराम से पढ़ते रहा करो, वो मेरी हेडेक है, मैं सब कुछ समझा दूंगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 7/13 हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू बताओ। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर है 7/13, और आपको पूछा है साइन थीटा प्लस क्या पूछा है, कोस थीटा। इसकी वैल्यू अपन से यहां पर पूछिए, यही पूछा है ना आप लोगों को। अब देखो क्या करना है, आपको पता है कि यहां तो अपन क्या मान लेते हैं, अक्ष मान लेते हैं, ठीक है। अब आप एक छोटी सी बात बताओ,
क्या प्लस और माइनस दो चिन्ह तो है ना? आप कहोगे कि सर ये तो है। बताओ साइन उधर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। कोस इधर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना? अब आप कहोगे कि सर अब की बार तो आप वाली ट्रिक लगी नहीं। ट्रिक नहीं है, सॉरी, पहली बात तो वो बेसिक है, वो आया कैसे वो मैंने आपको समझाया। ट्रिक का तो मैं यूज ही नहीं करता, और ट्रिक का यूज नहीं करता इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन बड़े करवाता हूं। मैं आपको एकदम लॉजिकल चीजें समझाता हूं, और जिसका रिजल्ट क्या है वो आपको खुद को ही पता है। तो देखो, इस बार ऐसा है, आपको लगेगा कि सर इस बार तो यहां पर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये वो वाला क्वेश्चन कैसे बना? भाई आप ये मानो कि यहां पर एक है, तो एक लिखोगे न लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर भी एक मान लो, यहां पर भी एक है, और यहां पर भी एक है। तो बताओ ये एक इधर आ जाएगा और ये एक इधर चला जाएगा, तो बताओ चेंज होने में आपको पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। एक को चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको यह सोचकर चलना है कि यहां पर एक है, और यह क्वेश्चन भी कौन से कॉन्सेप्ट का है? उसी कॉन्सेप्ट का है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? और जब भी उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होता है तो अपन क्या करते हैं, जो साइन और कोस के साथ में जो भी संख्या होती है, यहां पर कितनी मानी है अपन ने? एक। तो इनका तो स्क्वायर कर दो, एक का स्क्वायर एक प्लस एक का स्क्वायर, क्योंकि इसका भी और इसका भी दोनों का करते हैं। और बराबर क्या आता है? बराबर आता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, बताओ 7 का स्क्वायर तो कितना हो गया? 49। और 13 का कितना हो गया? 169। और प्लस कितना आएगा? x का स्क्वायर। बताओ समझ में आ गई क्या यहां तक की बातें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? अब अपन आगे चलना स्टार्ट करते हैं। बताओ यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? 2 बराबर 49/169 प्लस कितना आ गया? x स्क्वायर। और यहां से x स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो 2 माइनस 49/169, और x बराबर क्या आ जाएगा? ये अंडरूट में चला जाएगा। समझ में तो आ रही है ना मेरी बात? ये अंडरूट में चला जाएगा, 2 माइनस 49/169, और ये किसकी वैल्यू आएगी? प्लस माइनस की वैल्यू आएगी। क्या समझ में आ रही है क्या मेरी बात? और बताओ ये अपने पास कितना आ जाएगा इसको सोल्व करने पर? फटाफट सोच के बताओ, और मैं भी इधर लिख देता हूं, ऐसा नहीं कि मैं आपसे ही करवाता हूं। देखो 23 बटे कितना आएगा? 160। तो समझ में आ गई यहां तक की बात? अच्छा सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने यहां पर रॉन्ग लिख दिया है। ये आएगा, सॉरी मैं नीचे लिख देता हूं, ये आएगा 17/13। ये आएगा। अपने समझ में आ गई मेरी बात सबको? प्रॉब्लम तो नहीं है? इसको करने का देखो दूसरा तरीका और क्या है, आप ध्यान से समझना। ये तो है ही है अपने पास, दूसरा और क्या है? देखो यहां पर अपन को दे रखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर अपने पास कितना है? 7/13। बताओ साइन थीटा क्या होता है? मैं कह रहा था ना कि आपको सारी बातें याद रखनी है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और बराबर कितना है? 7/13। तो बताओ यहां से क्या आएगा? L माइनस ए बटे के बराबर 7 बटे कितना हो गया? 13। अब इसका मतलब कर्ण तो कितना है? डेफिनेट 13 है। और बताओ ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है, मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूं, जिसमें कर्ण 13 आता है। याद करो, वो ट्रिपलेट है 5, 12 और 13। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? फटाफट बोल के बताओ, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। तो अपन देखो क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल में हमने क्या किया, ये तो अपने पास 13 हो गया, ये 5 हो गया, और ये क्या हो गया? 12। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब बात ये होती है कि सर कर्ण तो फिक्स हो गया 13, लेकिन आपने यहीं पर 12 क्यों लिखा? आप इसको चेंज भी तो कर सकते हैं। 12 यहां पर भी देखो, दूसरा ट्रायंगल बनाऊं, ये ट्रायंगल ऐसा भी तो बन सकता है। कैसा? यहां पर तो 13, यहां पर 12, और यहां पर कितना जा सकता है? 5। अब देखो इसको लेंगे तब भी क्या आएगा अपने पास? लंब माइनस आधार। इस ट्रायंगल को लेंगे तो ये सपोज ये लंब है, ये आधार है, और इसमें ये अपने पास क्या है? आधार है, और ये लंब और ये कर्ण है। क्या दोनों ट्रायंगल बन सकते हैं क्या? और ट्रायंगल का बेसिक मैं कंप्लीट आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब देखो 7/13 आ जाएगा अपने पास इससे, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? देखो 12 और 5 17, माइनस करना है। 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा अपने पास? 7, और यहां से कितना आ जाएगा? 7/13। अब देखो लंब, अब इसका मतलब कौन से की बात हो रही है? इसकी बात हो रही है अपने पास। देखो लंब कितना है अपने पास?
अच्छा, इसको मैं 12 लिख देता हूँ और इसको 5। इसमें लंब कितना है 12 और ये कितना है 5। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन बना है वो इस ट्रिपलेट से बना है। अब बताओ, इसमें लंब तो 12 है और आधार 5 है, तो प्लस करेंगे इन दोनों को, तो फिर प्लस करेंगे तो अपने पास 5 बटे कितना 13 और प्लस 12 बटे 13, बताओ कितना आ जाएगा 17 बटे 13। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर वहां पर तो आपने आंसर प्लस माइनस में निकाला है और यहाँ पर ओनली प्लस में, तो भाई ये क्वाड्रेंट फिक्स नहीं है, कौन से क्वाड्रेंट में थीटा है, इसलिए अपन को यहाँ पर भी प्लस और माइनस दोनों लगाने पड़ेंगे कि पहले में है या दूसरे में या तीसरे में, इसलिए ये लगाना पड़ेगा। तो क्या समझ में आ गई क्या मेरी बात सबको? प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो आगे स्टार्ट कर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर की बुक उठाओगे तो आपको मिल जाएगा। देखो क्या करेंगे अपन इसमें, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वस टू c a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा की वैल्यू पूछी, अपन इसको क्या मान लेते हैं अक्ष। अब वही बात चेक करनी है, प्लस माइनस है, साइन कोस चेंज हो रहा है, तो डायरेक्ट ही अपन को क्या करना होता है, इन दोनों का जो गुणज है उसका स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी तो वैल्यू पूछी थी, तो क्या करेंगे, सी को इधर भेज दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर। और बताओ यहाँ से एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आपकी यहाँ से जो वैल्यू है वो आ जाएगी। क्या समझ में आ गई क्या मेरी बात? प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसी पर डिपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ट। कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वस टू √2 कोस थीटा, और दूसरा दे रखा है अपन को कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसकी वैल्यू अपन को पूछे, इसको अपन क्या मान लेते हैं, अक्ष मान लेते हैं। अब बात यह आती है कि सर इस बार प्लस माइनस तो है लेकिन कोस और साइन चेंज नहीं हो रहे हैं। कोस और साइन चेंज नहीं होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था ना, इस केस में अपन यहां पर कितना मान लेते हैं, यहां पर अपन 1 मान लेते हैं। और बताओ 1 इधर उधर जाएगा तो आपको पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। तो अपन ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा 1 मानकर करते हैं। तो अब क्या करना है ऐसी कंडीशन में, इन दोनों के स्क्वायर का योगफल, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इधर इसका स्क्वायर करोगे, देखो इसका स्क्वायर करना है, चलो मैं लिख ही देता हूं, √2 कोस थीटा का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताओ इधर से तो 2 और इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, √2 का स्क्वायर 2 और इसका ये बन गया, और प्लस कितना आ गया एक्स स्क्वायर। और बताओ ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। और बताओ इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉमन लेने के, यहां से 2 ले लिया तो क्या बचा 1, यहां से 2 ले लिया तो क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है एक्स स्क्वायर। अब आप खुद बताओ, क्या मैंने ये बात पढ़ाई है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1। बताओ पढ़ाई है क्या, और मैंने क्या कहा है, जो अब तक पढ़ा दिया वो याद रखना है आप लोगों को। तो बताओ यहां से जरूरत पड़ने पर, मैंने ये भी बताया था कि जरूरत पड़ने पर आप यहां से एक और बात लिखी जा सकती है, ये कोस उधर चला जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या ये मेथड यहीं से निकलता है क्या? तो बताओ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, बोल के बताओ क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। और इधर क्या अपने पास एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू निकालोगे तो अंडरूट क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अब बताओ, साइन के ऊपर तो स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या होता है अंडरूट कट जाता है, तो साइन का तो कट जाएगा लेकिन 2 का नहीं कटेगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास, प्लस माइनस √2। प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि इसका क्वाड्रेंट फिक्स नहीं है कि फर्स्ट की, अगर आप मुझे ये बता दोगे कि सर थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर फर्स्ट में होता तब तो अपने पास क्या होती है, ऑल पॉजिटिव आते हैं, लेकिन यहां पर अपने पास ये बात फिक्स नहीं है। अब देखो अपन क्या करेंगे, तो √2 और ये क्या आ जाएगा अपने पास साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा अक्स, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या आपको समझ में आई है क्या मेरी बात? अरे बताओ हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट, समझ में आई या नहीं आई है मेरी बात, तुरंत लिख दो नीचे। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई है तो वो आप मुझे बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहले वीडियो पॉज करके आप खुद करने की ट्राई करना। देखो अक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा बराबर कितना है 2, और अक्स साइन थीटा
प्लस वाई कोस थीटा बराबर कितना है 0। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर ऐसी चीजें तो हमें एकदम अच्छे से आने लग गई, तो वो तुरंत क्या करेंगे कि सर आपने बताया था इसके साथ में जो है उसका स्क्वायर, बताया नहीं था, मैंने समझाया था कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अब डायरेक्ट याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर कर दो तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0, और आप कहोगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 4, और वो तुरंत इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आंसर क्या है, गलत। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ऐसा कैसे हुआ, गलत कैसे हो सकता है ये, तो आपको मैं समझाता हूं कि ये गलत। तो आप है ना एकदम चीजों को रटने की कोशिश मत किया करो, हमेशा समझा करो, इसीलिए आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आपको क्या करते हैं टीचर, दो चार चीजें बताते हैं और आपका दिमाग एकदम से ओपन करते नहीं है, और आपको अभी अभी मैं समझाऊंगा देखो दिमाग कैसे ओपन होता है और कब चीजें गलत होना बंद हो जाती हैं। इसीलिए आपका स्कोर है वो 20-25 के ऊपर हमेशा रुका रह जाता है। तो वो स्कोर कैसे ऊपर आएगा वो आपको मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो, तो ये तरीका तो इस क्वेश्चन का क्या हो गया, गलत। क्यों हो गया देखो, बताओ। अच्छा यहां पर मैंने माइनस नहीं लिखा था क्या, देखो यहां पर माइनस है, सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दी थी। बताओ इसमें प्लस है इसमें माइनस है, आप कहोगे कि सर यहां तक की बात तो ठीक है आपकी। दूसरी कंडीशन, यहां पर साइन इधर जा रहा है क्या और कोस इधर आ रहा है क्या, बताओ साइन और कोस आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं क्या, बोल के बताओ, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। बताओ एक्स और वाई हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। तो बताओ मैंने तो यही कहा था ना कि या तो साइन और कोस इंटरचेंज होने चाहिए या एक्स और वाई इनके गुणन चेंज होने चाहिए, कोई सी भी चीज चेंज नहीं हो रही है। तो बताओ क्या ये क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट का है क्या, ये क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट का है ही नहीं। तो अपन ने जो आंसर लगाया ये भी क्या है, इसका गलत है। अब मैं आपको सही आंसर बताता हूं इस क्वेश्चन का, ध्यान से समझना। देखो ये क्या लिखा हुआ है अपने पास, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कोस थीटा इक्वस टू 0। बताओ ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का, एक्स साइन थीटा बराबर वाई कोस थीटा, यहां से अपने पास ये वाली बात निकल के आएगी। और इसको मैं इधर लाता हूं, देखो एक्स साइन थीटा, मेरे साथ साथ बोलते रहा करो आप लोग, जितना मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करोगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, ठीक है ना। तो देखो बताओ एक्स साइन थीटा बराबर है किसके, वाई कोस थीटा के, मतलब जितना एक्स साइन थीटा का मान है उतना ही किसका है, वाई कोस थीटा का। जितना एक्स थीटा का मान है उतना ही किसका है, वाई कोस थीटा का। और बताओ दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 2। दोनों का मान बराबर है, दोनों को जोड़ने पर 2 आ रहा है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी कितनी है, 1। क्या इतनी सी बात मेरी समझ में आ गई कि आप लोगों को। अब देखो अपन लोग यहां से क्या कह सकते हैं, एक्स साइन थीटा बराबर 1 है, तो बताओ यहां से साइन थीटा बराबर कितना आ गया, 1/x। ऐसे ही इधर बताओ वाई कोस थीटा बराबर 1 है, तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/y। अब आप लोग देखो यहां से क्या करेंगे, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या मतलब एक्स और वाई की फॉर्म में वैल्यू चाहिए। तो एक्स और वाई की फॉर्म में वैल्यू चाहिए तो अपन क्या करते हैं, देखो अपने पास साइन थीटा बराबर तो कितना है, 1/x, और कोस थीटा बराबर कितना है, 1/y। एक चीज याद रखा करो, कभी भी साइन और कोस हटाना हो, बताओ अपने पास अब तक क्या है, साइन और कोस है, जबकि बताओ ऑप्शन में साइन और कोस है क्या, बोल के बताओ ऑप्शन में साइन और कोस है क्या। देखो ऑप्शन में तो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई है, नहीं है ना। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। बताओ साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर इधर क्या आ जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस 1/x वाई स्क्वायर। बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, बराबर कितना आएगा, 1/x स्क्वायर और 1/y स्क्वायर। तो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर था। क्या मेरी बात समझ में आई है क्या आप लोगों को, बोल के बताओ समझ में आई है या नहीं आई है, आ गई समझ में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर मैं इतने ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, काफी सारे मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। और अब स्टार्ट करते हैं अपन अगले 2 क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, फिर एक वापिस अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। पहली बात तो ये पिछले कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहां तो प्लस है और यहां पर इंटू है, तो उस कॉन्सेप्ट का तो ये क्वेश्चन है ही नहीं। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं।
पहला तरीका है ट्रिपलेट्स और दूसरा तरीका फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो ट्रिपलेट्स से कैसे क्वेश्चन होगा, बताओ साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बताओ कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और इसकी वैल्यू कितनी है 7/5। बताओ इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, L प्लस ए बटे के बराबर कितना आएगा 7/5। बताओ कर्ण 5 कब आता है, आप कहोगे कि सर कर्ण 5 तभी आ सकता है जब आधार और लंब कितने होंगे 3 और 4। ये चाहे यहां 4 ले लो चाहे यहां 3 ले लो, अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये यहां लोगे तब भी 3 + 4 7/5 आएगा और यहां 4 लिख दोगे तब भी 4 + 3/7 आएगा। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो आप तुरंत देखते ही पता कर लोगे कि सर ये क्वेश्चन तो ट्रिपलेट्स पे बना हुआ है, कौन से पर 3 4 5। तो आप देखो क्या करोगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू चाहे आप 3 इसको लंब और इसको आधार मान लो, चाहे इसको आधार और इसको लंब मान लो, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा की वैल्यू लोगे तो 3 लंब बटे क्या होती है कर्ण, तो 3/5, और कोस थीटा की वैल्यू आधार बटे 5। बताओ कितना आ जाएगा, 12 बटे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? चाहे इसको लंब मान लो इसको आधार मान लो, यहां इस क्वेश्चन में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब आप कहोगे कि सर दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका और बता रहा हूं, और ज्यादा तरीके से क्या होता है आपका खुद का दिमाग खुलेगा, खुद सोचना स्टार्ट करोगे आप लोग। क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू 7/5। तो आपको क्या करना है यहां से, देखो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब बताओ ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। तो बताओ इसका स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25। क्या समझ में आ गई क्या इतनी सी बात? अब आप खुद बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है। देखो एक ही चीज यूज कर रहा हूं मैं, दूसरी कर भी नहीं रहा हूं, शर्त आप मेहनत करते रहिए। तो बताओ ये कितना आएगा 1, तो क्या बनेगा 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू 49/25। और बताओ ये एक उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या आएगा 49/25 - 1। और बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास साइन थीटा, देखो इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 50, तो ये आ जाएगा अपने पास 24/25। और अब इस दो इधर दो किस में है, गुणा में, उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा। तो बताओ साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 24/25 और 2 से भाग दे देंगे, तो बताओ ये कितना आ जाएगा 12/25। क्या समझ में आ गई क्या मेरी बात सबको? तो अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो अगला जो कॉन्सेप्ट है आपको शायद ये बात पता होगी, याद रखना इसको, ये वैसे अलजेब्रा की है लेकिन मैं यहां समझा रहा हूं। आपने सुना होगा a² - b² होता है, तो इसको क्या कर देते हैं a + b और क्या कर देते हैं a - b। मतलब दो संख्याओं के बीच में स्क्वायर होता है तो एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, और पावर क्या हो जाती है आधी, यहां पर 2 थी यहां पर 1 हो गई। ऐसे ही a⁴ - b⁴ क्या करेंगे, एक बार तो जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे घटा देंगे, पावर आधी हो जाएगी, यहां पर 4 है तो यहां पर पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। फिर समझने की कोशिश करना, जैसे मैं लिख दूं यहां पर a⁴ - b⁴, तो क्या आएगा, एक बार तो जुड़ जाएंगे और एक बार क्या हो जाएंगे घटा देंगे, और पावर क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, 16 थी तो कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। क्या समझ में आई क्या इतनी सी बात? तो अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, सीट में इस पर डिपेंड क्वेश्चन आप मैं डालूंगा, ठीक है ना, 1-2 क्लास का वीडियो और अपलोड कर दूं उसके बाद मैं क्वेश्चन डालूंगा, क्योंकि इतने से क्वेश्चन बनते ही नहीं। अब आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, इस पर डिपेंड 2 क्वेश्चन बनेंगे, अब आपको मैं 2 क्वेश्चन थोड़ी दूंगा, इसलिए मैं सीट है वो कभी कभार आपकी थोड़ी लेट करता हूं। देखो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा
को अपन क्या लिख सकते हैं, अभी अभी आपको समझाया कि सर इसको एक बार तो जोड़ना है, तो बताओ एक बार तो जोड़ देंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और एक बार क्या करेंगे इसको घटा देंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और पावर आधी हो जाएगी। बताओ यहां पर 4 थी तो अब पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप समझना। अब आप लोग खुद बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, बताओ क्या होती है, एक होती है। अब बताओ एक होती है तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो एक बन गया। तो बताओ यहां से अपने पास एक छोटी सी बात हमने समझ ली कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा किसके बराबर होती है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट, रटवाता नहीं हूं मैं, बहुत आसानी से बेसिक से ये चीजें समझा देता हूं आप लोगों को। तो देखो इस पर डिपेंड क्वेश्चन क्या बनता है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। वैसे तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही कर दोगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वही होती है जो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा की होती है। तो बताओ इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 7/25। लेकिन कैसे आ जाएगा वो मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है ना। अपन को क्या पूछा है, अपन को पूछा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। तो बताओ इसको क्या कर देंगे, एक बार तो जोड़ देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और एक बार इसको घटा देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और अब बताओ आपको किसकी वैल्यू पूछी है, यहां पर 4 की पूछी है। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/25। तो बताओ यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 7/25। क्या मेरी बात समझ में आई है क्या आपको, एकदम अच्छे से क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो याद रखना इन सारी चीजों के आप नोट्स बनाते रहो, ठीक है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं, और जितनी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं आप शेयर कमेंट्स एंड लाइक करके और सब्सक्राइब करके आप भी मेरी उतनी हेल्प कीजिए, ठीक है ना। और आप सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।